हरियाणा में गुटबाजी को लेकर दीपक बाबरिया का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूं। ये उन्होंने कहा। जो नाराज नेता हैं उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। मैं एक प्रभारी के तौर पर काम कर रहा हूं। नेताओं के हिसाब से पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकती। जिन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन नेताओं या कार्यकर्ताओं को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो जिन नेताओं ने नारेबाजी की है ये लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। तो हरियाणा में गुटबाजी को लेकर दीपक बाबरिया ने बयान दिया है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूं, ये उनका कहना है। जो नाराज नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, उनका व्यक्तिगत तौर पर मिलना जरूरी है और मैं एक प्रभारी के तौर पर काम कर रहा हूं। नेताओं के हिसाब से ही पर्यवेक्षक कोई फैसला लेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। उनके इस बयान को लेकर क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। तो हरियाणा में गुटबाजी को लेकर दिया है दीपक बाबरिया ने ये बयान। तो कांग्रेस में लगातार हम देख रहे हैं हरियाणा में गुटबाजी देखने को मिल रही है और पार्टी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है और चुनाव अगले साल हैं और उसके मद्देनजर इससे काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है ये पार्टी के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि वो एकजुट रहें, अपने नेताओं को एकजुट करके रखें। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि अगर पार्टी दो गुटों में बटी रहेगी तो जो जनता उनके साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं उनके भरोसे को भी ठेस पहुंचती है। और अब दीपक बाबरिया ने भी इसको लेकर बयान दिया है और कहा है कि जो नेता नारेबाजी कर रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और नेताओं के हिसाब से पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकती। तो हरियाणा में गुटबाजी को लेकर दीपक बाबरिया ने दिया है ये बयान। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूं, ये उन्होंने कहा। और हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रणय, तो बयान दिया है अब दीपक बाबरिया ने और कहा है कि जो नेता नारेबाजी कर रहे हैं ये वे व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, कोई परेशानी है तो क्या कुछ मायने निकाले जाए इस बयान के? बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये बात कही है कि जो घटनाक्रम रहा है इससे उन्हें दुख जरूर है क्योंकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इन नेताओं के खिलाफ या कार्यकर्ताओं के खिलाफ वो फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये साफ स्पष्ट संदेश दीपक बाबरिया की तरफ से दिया गया है। उनका ये कहना है कि अगर कोई नाराजगी थी तो उनसे बात की जानी चाहिए थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा ये दुख की बात जरूर है, लेकिन ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, इसमें सबको अपना अधिकार है। तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो वो नहीं कर रहे। पहली बात ये। दूसरी बात ये, दीपक बाबरिया का ये कहना है कि अगर सीनियर नेता ये चाहते हैं कि उनकी पसंद से पर्यवेक्षक चुने जाएं तो फिर आखिरकार संगठन कैसे मजबूत हो सकता है और फिर कैसे ये जो पूरी प्रक्रिया को निभाया जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को निभाया जा रहा है, वो आखिर कैसे निभाया जाएगा। उसमें कैसे ये बात कही जाएगी कि जो प्रक्रिया को निभाया जाएगा उससे ही पार्टी मजबूत होगी। तो इन सब बातों का जो जिक्र है वो करते हुए दीपक बाबरिया नजर आए। साथ ही में आम आदमी पार्टी को लेकर भी उन्होंने अपना एक बात कही है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं, ये प्रदेश लेवल पर डिसाइड नहीं होगा, ये राष्ट्रीय लेवल पर डिसाइड होगा और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस पर फैसला लेंगे। फिलहाल ये तीन महत्वपूर्ण बात हैं जो दीपक बाबरिया के द्वारा कही गई हैं। जी प्रणय, लेकिन लगातार जिस तरीके से बार बार कांग्रेस की अंदरूनी कलह उभरकर सामने आ रही है, हम देख रहे हैं हरियाणा में, तो पार्टी के लिए भी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है और जल्दी कोई इस दिशा में अहम कदम नहीं उठाए गए तो चुनावों पर भी जो अगले साल होने वाले हैं उसका असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आला कमान को भी इसमें दखल देना होगा। देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है और यही वजह भी है कि उन्होंने ये बात कही है कि जो चीजें हुई हैं, जो घटनाक्रम हुआ है उससे उन्हें दुख पहुंचा है। क्योंकि अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई नाराजगी थी तो बताना चाहिए था, इस बारे में विचार करना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दीपक बाबरिया ने ये भी बात क्लियर कर दी क्योंकि पीछे ये खबर आ रही थी कि हो सकता है जिन नेताओं ने नारेबाजी की है, वहां पर हंगामा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें नोटिस दिया जाएगा।
तो इस खबर का खंडन उन्होंने किया है। उन्होंने साफ कहा है कि कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो आगे जो प्रोसेस है, पर्यवेक्षक जो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वो बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रणय सारी जानकारी के लिए।